Hello friends and welcome back to CodeMyth YouTube channel and welcome back to Data Structure and Algorithm course using Java Programming Language। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट और ये हमारा सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का पार्ट 1 है जहाँ पे हम देखने वाले सूडो कोड ऑफ इंसर्शन एंड डिस्प्ले, यानी कि हम लोग कैसे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, कैसे वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग पूरे लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। उसके पहले हम देखेंगे सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट होता क्या है। सो डबल लिंक लिस्ट अगर आपको पता रहेगा तो हमारे पास क्या होता है, नोड। ठीक है, जिस नोड के अंदर दो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर जो कि पॉइंट्स करता है प्रीवियस नोड को और एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट्स करता है नेक्स्ट नोड को। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। और जो सेंटर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा पार्ट, जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोड है, ठीक है, ये नोड में नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, प्रीवियस पॉइंटर रहेगा और एक और नोड है मेरा जहाँ पर भी सेम चीज़ है। ठीक है, ये है मेरा 20, ये है मेरा विथ वैल्यू 10। अब क्या होगा, जो नोड फर्स्ट है वो नोड कनेक्टेड रहेगा 20 के साथ, ठीक है, इसके प्रीवियस पार्ट के साथ, और इसका प्रीवियस जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कनेक्ट रहेगा। सो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल लिंक लिस्ट। सर्कुलर में कैसा होता है कि जो हमारा टेल है, यानी कि जो हमारा लास्ट नोड है, लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्ट रहेगा हमारे हेड के साथ। ठीक है, और हेड जो है वो कनेक्ट रहेगा हमारा नोड के साथ, यानी कि लास्ट नोड के साथ। जो हेड है वो हमारा कनेक्ट रहेगा लास्ट नोड के साथ। तो क्या बोलेंगे हम लोग, टेल का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा हेड को और हेड का जो प्रीव है वो पॉइंट करेगा टेल को। सो इस वे में जो है हमारा सर्कुलर डबल लिंक का कंसेप्ट है। और इसी तरीके से हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हमारा सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। सो उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, आई होप। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में इंसर्शन लॉजिक, यानी कैसे हम लोग नोड को ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं, वॉइड इंसर्ट, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे डेटा ऑफ टाइप इंटीजर, और यहाँ पर उसका हम लोग लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे, राइट, उस नोड को हमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग, क्लास नोड। और इस क्लास में हम लोग जो है एक डेटा पार्ट को स्टोर करेंगे और एक नोड का पार्ट रहेगा जो कि स्टोर करेगा प्रीवियस पॉइंटर को, और एक नोड रहेगा जो कि स्टोर करेगा नेक्स्ट पॉइंटर को। ठीक है, बिकॉज सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में तीन चीज़ होते हैं, डेटा पार्ट, प्रीवियस पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर, और ये होता है हमारा डेटा। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमें इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि नोड क्रिएशन में हमारा हेल्प करेगा। तो इस नोड क्रिएशन में जो हेल्प करेगा कंस्ट्रक्टर, इसमें सिर्फ मुझे पास करना है डेटा पार्ट ही, ना कि कुछ और। सो इस डेटा पार्ट में मैं क्या करूँगा, जो डेटा है ये वाला दिस डॉट डेटा, उस नोड के डेटा में, यानी कि डेटा क्या रहेगा उसका, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट, तो उसके डेटा में मैं ये वाला डेटा क्या करूँगा, सेट कर दूंगा। सो दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, दिस डॉट प्रीव्यू इज इक्वल टू नल, यानी कि हम लोग जो भी नोड रहेगा उसका प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों ही रहेगा हमारा नल। तो इसको मैं करता हूँ नल। तो ये हो गया हमारा जस्ट नोड का एक क्लास क्रिएट। अभी देखिए, जो हमने एक इंसर्ट मेथड क्रिएट किया था, इस इंसर्ट मेथड के पहले एक हमारा हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर होना चाहिए, जो कि हम लोग हर एक मेथड के अंदर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट करूँगा, नोड विथ हेड इज इक्वल टू नल एंड नोड विथ टेल इक्वल टू नल। ठीक है, और एक क्रिएट करूँगा वेरिएबल साइज, जो कि स्टोर करेगा कि हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सो ये जो है एक बेसिक कोड है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले। एक तो हम लोग नोड क्लास क्रिएट कर दिया, डेटा क्रिएट कर दिया प्रीवियस नेक्स्ट, और एक हेड और टेल पॉइंटर क्रिएट कर दिए, और एक साइज क्रिएट कर दिए वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा हमारे साइज को। इतना तो भाई हो गया। अभी इसके बाद जो मेन पॉइंट से जो मेन लॉजिक हमें समझना है वो है इंसर्ट मेथड का। सो इंसर्ट मेथड में क्या होगा, ये हमारा है हेड, ये हमारा है टेल, और ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं नल को, कुछ भी नहीं है। जब हमारा एक नोड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएशन का लॉजिक आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा। तो नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू
नोड ऑफ डेटा, डेटा यानी कि जो हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या पास करेंगे, डेटा पार्ट को। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मैं डेटा पार्ट, ठीक है। इतना हो गया, तो ये मेरा नोड क्रिएट हो गया। तो इस नोड में मेरा सपोज पास करता हूँ 10, तो ये मेरा नोड जो कि किसी के साथ लिंकेज नहीं है, और ये मैंने न्यू नोड क्रिएट किया। अभी क्या करना है, जब मेरा न्यू नोड आएगा और एक भी नोड प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो मुझे हेड और टेल को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा हेड, यहाँ पे आ जाएगा टेल, और टेल का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड को, बिकॉज हमें सर्कुलर जो है वो मेंटेन करना है। तो टेल का नेक्स्ट को पॉइंट कर दूंगा हेड पे, और हेड का प्रीव्यू जो है उसको मैं पॉइंट कर दूंगा टेल पॉइंटर पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा कि भैया जब हेड मेरा नल है, हेड इक्वल टू नल, उस केस में मुझे हेड को और टेल को न्यू नोड पे पॉइंट आउट कर दो। इतना तो हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे कि टेल का नेक्स्ट को पॉइंट आउट कर दो हेड पे, ठीक है। सो टेल का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आउट करने लग जाएगा हेड के ऊपर, ठीक है। और हेड का जो प्रीव्यू पॉइंटर है वो पॉइंट आउट करने लग जाएगा हमारे टेल पे। सो यहाँ पे आएगा हेड, बाय मिस्टेक हेड का जो प्रीव्यू पॉइंटर है वो पॉइंट आउट करने लग जाएगा हमारे टेल को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉजिक, जब हमारे पास एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास नोड प्रेजेंट है, ठीक है, मैं ये पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अभी देखिए हमारे पास एक नोड ऑलरेडी है विथ वैल्यू 10, और एक में नया नोड क्रिएट किया विथ वैल्यू सपोज 20। अभी कैसा है कि ये जो है वो लिंकेज इसके साथ है, ये लिंकेज जो है वो इसके साथ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टेल, ये जो टेल है और ये हेड है, तो टेल का नेक्स्ट जो है वो मुझे इसके साथ निकाल के मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा इस न्यू नोड पे। आप समझ रहे हैं, ये टेल का नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, अभी न्यू नोड पे पॉइंट आउट करेगा। तो मैं इसको निकाल दूंगा और टेल का नेक्स्ट जो है उसको मैं लिंकेज कर दूंगा न्यू नोड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स, जब नोड ऑलरेडी एक प्रेजेंट रहेगा, सो टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। टेल का नेक्स्ट क्या हो गया, न्यू नोड हो गया, और न्यू नोड का प्रीव्यू जो है वो टेल को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, जो अभी करंटली टेल है, बिकॉज 20 को मुझे लिंक करना है 10 के साथ। सो न्यू नोड का प्रीव्यू जो है वो लिंकेज करेगा 10 के साथ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू नोड का प्रीव्यू इज इक्वल टू टेल। इतना हो गया, तो ये लिंकेज बन गया। अभी मुझे करना है जो न्यू नोड है, राइट, तो इसका लिंकेज मुझे किसका करना पड़ेगा, हेड के साथ, समझ रहे। तो ये लिंकेज तो हमें निकालना पड़ेगा। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पॉइंट करेगा हेड को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू नोड का नेक्स्ट जो है उसको पॉइंट आउट करवा दो हेड पे, ठीक है, और हेड का जो प्रीव्यू है उसको पॉइंट आउट करवा दो न्यू नोड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा हेड का जो प्रीव्यू है उसको पॉइंट आउट करवा दो मेरे न्यू नोड पे। और ये सब होने के बाद मुझे टेल को जो है यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा 10 वाले वैल्यू से 20 वाले वैल्यू पे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ये लॉजिक थोड़ा सा समझने में है, बाकी सारे जो हमने लिंक लिस्ट समझे थे, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, उससे थोड़ा जो है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बट इस चीज़ को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखिए। सो टेल को मैं पॉइंट कर दिया न्यू नोड पे, और ये सब होने के बाद जो साइज मेरा 0 था उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये इस जो ब्लॉक है और इस जो ब्लॉक है यहाँ पे, इन दोनों ब्लॉक के बाद यहाँ पे आएगा हमारा साइज प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग ये जो मेथड है इंसर्ट, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के इंसर्ट मेथड को देख लिए। अभी देखते हैं हम लोग डिस्प्ले मेथड को। सो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में डिस्प्ले मेथड यानी कि प्रिंट मेथड। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक फटाफट में एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ, 3 नोड, इसको मैं इसके साथ लिंकेज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिंकेज कर लेता हूँ, और ये एक दूसरे से लिंकेज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10, 20, 30, और इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया।
यहाँ पे आएगा हेड, यहाँ पे आएगा टेल। अभी डिस्प्ले के टाइम पे तो पहला हमें लॉजिक डालना पड़ेगा कि हमारा हेड जो है वो नल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड क्रिएट करता हूँ और इस डिस्प्ले मेथड में यहाँ पे लिखूंगा कि अगर हेड मेरा इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो है हमारा सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट वहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्टी लिस्ट। और एल्स में क्या करूँगा, मैं इसको ट्रैवर्स करूँगा। सो कैसे ट्रैवर्स करेंगे तो वो देख लेते हैं। देखिए पहला ये जो नोड है हमारा, देखिए हम लोग हर एक स्टाइल में कैसे ट्रैवर्स करते थे जब तक हमारा नल वैल्यू रीच ना हो जाए, बट इस केस में जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो हम लोग तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक हम लोग वापस से इस नोड पर ना आ जाए। ये हमारा नोड पर वापस आ जाते हैं, इसका मतलब हमने हर एक नोड को ट्रैवर्स कर लिया है। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट नोड को ही प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा हेड डॉट डेटा। सो हेड डॉट डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसका मतलब मैंने 10 को प्रिंट कर दिया। सो मैं ट्रैवर्स करूँगा 20 30, यानी कि 20 से मैं स्टार्ट करूँगा और जैसे मैं 10 पे आता हूँ मैं स्टॉप कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नोड करेंट इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, समझे। यहाँ पे मेरा करंट पॉइंटर आ गया और करंट को मैं 1 बाय 1 शिफ्ट करूँगा और डेटा को प्रिंट करते जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ while करंट नॉट इक्वल टू, करंट जब तक नॉट इक्वल टू हेड होगा तब तक मैं ट्रैवर्स करूँगा, राइट। सो करंट नॉट इक्वल टू हेड, तब तक मैं करंट के डेटा को प्रिंट करूँगा, करंट का डेटा यहाँ पे डाल दूंगा मैं SOP, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं करंट को नेक्स्ट पॉइंटर पे शिफ्ट भी करते रहूँगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो मैं करंट को डेटा को प्रिंट भी करूँगा, करंट को शिफ्ट भी करते जाऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग हर एक नोड को ट्रैवर्स कर देंगे और एट द एंड जैसे ही करंट मेरा वापस से हेड पे आएगा, लूप को हम लोग कर देंगे बंद और हमारा हर एक वैल्यू जो हो प्रिंट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लोज। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन विथ इंटेलिजेंट आईडिया आपको स्क्रैच से डेवलप करके दूंगा। सो वीडियो भी आप जरूर देखिए। मिलते हैं, जय हिंद।